हेलो फ्रेंड। स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 13वां अध्याय। क्या है? पहाड़ों से समुद्र तक। तो जो पहाड़ है उससे समुद्र तक अपन को पहुंचना है। ये समुद्र का चित्र दिखाया गया है। तो क्या बता रहा है? नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। इस चित्र को बच्चों आप ध्यान से देखिए। पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या बनी है? नाव बनी है, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। चित्र और शहरों की मदद से एक कहानी लिखो। अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो। तो ये आपने क्या है? एक बहुत सुंदर दिखाई दे ही रहा है आपको, है ना? फिर से चित्र को देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जहां से नदी निकलना शुरू हो रही है वहां पानी का रंग कैसा है? तो अपन पहले ये लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लाइंस, जिसको चित्र को अपन ने देखा है। चलो मैं बच्चों लेके चलती हूँ आपको। क्या है? बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी नदी थी। उस नदी का पानी बिल्कुल साफ एवं नीले रंग का था। ठीक है? बहुत सारी मछलियां उस नदी में परिवार के साथ रहती थी। बहुत सारी मछलियां उनके परिवार के साथ रहती थी। नदी में कुछ पौधे भी थे। क्या थे? नदी में कुछ पौधे भी थे जो काफी जो काफी सुखी थे, क्योंकि पौधों को तो पानी चाहिए होता है। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद नदी के किनारे कुछ दिन बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद नदी के किनारे फैक्ट्री बन गई। फैक्ट्री के कारण नदी कुछ दिन बाद नदी के किनारे फैक्ट्री बन गई। फैक्ट्री के कारण नदी प्रदूषित
प्रदूषित हो गई। धीरे धीरे लोग नदी के किनारे बसने लगे। फैक्ट्री में सामानों को पहुंचाने के लिए जहाज से तेल चूने लगता था, जो कि नदी में फैल गया। कई लोग नदी में अपने कपड़े, बर्तन आदि भी धोने लगे। लोग पालतू जानवरों को भी नदी में ही नहलाने लगे। फिर और ज़्यादा गंदा पानी होता गया और फैक्ट्री का से निकलने वाला कचरा भी नदी में जाने लगा। ठीक है। इन गंदगियों ने नदी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वहाँ नदी सुंदर नहीं रह गई थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या पूछ रहा है वो? जहां से नदी निकलना शुरू हो रही थी वहां पानी का रंग कैसा था? पानी का कोई रंग नहीं था। पानी का कोई रंग नहीं था, रंगहीन था, परंतु दूसरे से देखने पर यहाँ नीला दिखाई देता था। नीला दिखाई
देता था। ठीक है। नदी में मछलियाँ कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई है, ऐसा क्यों हुआ होगा, चर्चा करो। तो चर्चा अपन करते हैं नोटपैड पे। जहाँ पर बस्तियाँ नहीं है वहाँ नदी का पानी साफ है, जिसके कारण मछलियाँ भी ज़्यादा है। परंतु जहाँ पर बस्तियाँ है वहाँ पर लोगों द्वारा फेंके गए कचरों के कारण नदी का पानी गंदा हो गया है। इसी कारण वहाँ या तो कम मछलियाँ हैं या मरी हुई मछलियाँ है। ठीक है। अब क्या है, गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है। गांव में पहुंचने से पहले नदी में बहुत सारी मछलियाँ दिखाई दे रही है। नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला, यहाँ क्यों बदला। तो अपन इसका क्वेश्चन ढूंढते हैं। ठीक है। तो ये क्यों बदला, वाला नदी का पानी का रंग बस्तियों तथा फैक्ट्री के पास बदल गया है। बस्ती के पास लोगों के घरों से निकलने वाले कचरे
तथा फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को नदी में गिराने के कारण नदी का पानी का रंग बदल गया है। ठीक है। चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे? इस चित्र में दिखाई गई है। हम दोनों जगह रहना पसंद नहीं करेंगे, इतना गंदा है। गांव के पास नदी के किनारे रहना पसंद करूँगा नदी का पानी साफ है एवं गांव भी है। ओके। चित्र में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे क्या और कैसे? चर्चा करो। कचरों को साफ करवाऊंगा, को साफ करवाना चाहूँगा और नदी किनारे कचरा ना गिरे और नदी और कचरा नदी नहीं गिरने के लिए नदी के गिरने वाले गंदे पानी को साफ करने के बाद नदी में गिरने देना चाहूँगा। नदी को साफ रखना चाहूँगा। नदी को साफ रखना चाहूँगा। ठीक है। क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीजें नदियों का जलाशयों में डालते देखा है? नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? नदी में गंदा कचरा ना फेंके और जानवरों को ना नहलाए ये और प्लास्टिक ना फेंके। इस तरीके से नदी को साफ रख सकते हैं। ठीक है। अगर तुम्हें पानी पीना हो तो अगर मुझे पानी पीना हो तो नदी जहाँ से
निकलती है में उस हिस्से का पानी पीना चाहूँगा। ठीक है। चित्र के आखिर में नदी नदी समुद्र में मिल गई। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? कहाँ, फिल्म में या कहीं? मैंने समुद्र देखा है। मैंने समुद्र नहीं देखा है। ठीक है बच्चों, आपने देखा हो तो आप बोल सकते हो कि हमने देखा है। क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो और कब? हम नदी के पास गए हैं पिछले वर्ष। ठीक है। अपने हाथों से करके दिखाओ कि समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं। समुद्र समुद्र में लहरें ऊपर नीचे उठती हैं। इसे हाथ स्वयं बच्चों आप करके दिखाइए। ठीक है। क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है और क्यों? समुद्र का पानी खारा होता है, वो पिया नहीं जाता। नहीं जाता। क्या पूरे साल में नदी, तालाब और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस तरह के बदलाव होते हैं? चर्चा करो। तो क्या होते हैं? समुद्र का हाँ, पूरे साल नदी, तालाब और झरनों के पानी में बदलाव होते रहते हैं। नदी और तालाब में बरसात के दिनों में वर्षा की पानी के कारण सबसे ज़्यादा जल स्तर होता है और गर्मियों में यहाँ न्यूनतम स्तर रहता है। ठीक है।
बरसात के मौसम में जितना पानी या नदी में होता है क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी होता है? हाँ, पूरे साल नदी, तालाब और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होता रहता है। कुछ बदलाव होता रहता है। नदी और तालाब में बरसात के दिनों में वर्षा की पानी के कारण सबसे ज्यादा जल स्तर होता है और गर्मियों में न्यूनतम होता है। रुको बच्चों, ये अपन है ना, नहीं, तो इसका आंसर अपन इस पे लिखते हैं। 8वां, नहीं, बरसात के मौसम में तालाब या नदी में पानी का जल स्तर अधिकतम रहता है, जबकि गर्मी में गर्मी के दिनों में कम हो जाता है। ओके, ठीक है। अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी या बरसात के महीनों में कुछ बदलाव होते हैं? हाँ, उसके पानी का जल स्तर गर्मी में सबसे कम और बरसात में सबसे अधिक होता है। ठीक है। उसमें किस किस तरह के पानी के जानवर दिख रहे हैं? उसमें मछलियाँ जैसे रोहू, कातला आदि छोटी बड़ी मछलियाँ दिखाई दे रही। उसके आसपास किस किस तरह के पेड़ पौधे हैं? नदियों के किनारे में है मुख्य रूप से घास, तथा झाड़ियाँ उगी हुई होती है और इसके अलावा कुछ बड़े पेड़ भी उगे होते हैं आसपास। वहाँ कौन सी तरह के पक्षी आते हैं? वहाँ पे आते हैं चील, कौवे, गोरैया और बगुले।
आदि आते हैं। ठीक है, क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में पढ़ा है? पढ़ा है बाढ़ के बारे में? मैंने मैंने बिहार राज्य में दरभंगा माधेपुरा जिलों में बाढ़ के बारे में सुना है, पढ़ा है। ठीक है, जब बाढ़ आती है तब क्या होता है? नदियों का पानी उसके तटबंधों से बाहर आकर खेतों, गांव तथा शहरों में फैल जाता है। उस तरीके से बाढ़ आती है। क्या तुमने नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है? किस जगह? हाँ, नदियों या तालाबों में। तालाब में रहा गंदा पानी रहता है। तुम कैसे जानोगे कि गंदा पानी देखने के लिए गंदा पानी देखने गंदा तथा मटमैले रंग का होता है तथा उससे गंदी बदबू आती रहती है। अब क्या है, पानी गंदा कैसे हो जाता है? तुमने चित्र में देखा कि जहां जहां से नदी बहती गई वहां वहां किनारे पर बसे हुए गांवों और शहरों में लोगों ने नदी के पानी को अलग अलग तरह के उपयोग किया, जैसे कपड़ा धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना। इन सब के कारण नदी शुरू से जैसी थी वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत में आगे बढ़ा वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाबों और झीलों का पानी भी गंदा हो रहा है। जब जो पानी पीते हो वहाँ कहाँ से आता है? किसी नदी तालाब या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमने चित्र और नदी में देखा। अब क्या है, कहाँ से आता है ये प्रश्न बताते हैं अब। हाँ, पहला है। हाँ, हम जो पानी पीते हैं वहाँ नदी या तालाब से पाइप द्वारा हमारे
घरों तक आता है। ठीक है। क्या उस तालाब और नदी साथ भी वही हो सकता है जो हमने चित्र में देखा है? नहीं, उस तालाब या नदी के साथ हाँ, उस तालाब हो या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारे चित्र की नदी के साथ हुआ है। ओके। अब क्या है, करके दिखाना है। इस विधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना होगा। तुम्हारी रसोई में ये सब चीजें मिल जाएंगी। नमक मिल जाएगा बच्चों, चीनी मिल जाएगी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल, हर चीज का आधा चम्मच, नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीजें लगभग 1 चम्मच, 5 या 6 गिलास या बोतलें। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? सभी गिलासों या बोतलों का पानी से आधा भर लो। ध्यान रहे सब में बराबर पानी हो। अब हर बर्तन में एक एक चीज डालो। जैसे एक बर्तन में हल्दी, दूसरे में तेल, तीसरे में खाने का सोडा। हर चीज को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो क्या होता है। फिर दी गई तालिका भरो। क्या होता है और फिर ये तालिका भरनी है। इसमें क्या पूछ रहा है वो बच्चों? चीनी का क्या हुआ? पानी में घुल गई। यस। पानी में नहीं घुला। पानी में रंग बदलना, नहीं बदला। पानी का रंग नहीं बदला, नहीं बदला, क्योंकि शक्कर उसमें घुल गई। नमक, नमक भी घुल गया और रंग भी नहीं बदला। नींबू का रस, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है। हल्दी, हल्दी ने पानी में घुल गई पर उसने रंग बदल दिया। ठीक है, तो इस पे चिन्ह लगा देंगे। साबुन का पानी, पानी में घुला नहीं, पानी में नहीं घुला और पानी का रंग भी बदल दिया साबुन ने। आटा, पानी में नहीं घुला और पानी में नहीं घुला और पानी का रंग भी बदल दिया। ठीक है। दाल, दाल पानी में नहीं घुली और नहीं घुला और पानी में घुल जाती है दाल और गर्म पानी में, रंग भी नहीं बदला, रंग नहीं बदला। शरबत, शरबत पानी में घुल गया और पानी का रंग नहीं बदला। खाने का सोडा पानी में घुल गया और रंग भी नहीं बदला। तेल, सरसों या तिल, कोई सा भी तेल, पानी में नहीं घुला, पानी में नहीं घुला है ये और पानी का रंग बदला। ठीक है। ये सब पे आपको क्या क्या निशान लगाने हैं। ओके। अब तुमने जो देखा उसके आधार पर बताओ, क्या सभी चीजें पानी में घुल गई? नहीं, सभी चीजें पानी में नहीं घुली। ओके बच्चों। क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है? नहीं, पानी का रंग नहीं बदलता है। पर पानी में रंग हमेशा नहीं बदलता है। कुछ चीजों के घुलने से पानी का रंग
बदलता है, जबकि कुछ चीजों के घुलने से रंग नहीं बदलता है, जैसे अपन ने अभी पढ़ा है। ओके। क्या तेल पानी में घुल गया? नहीं घुला, क्योंकि तेल तो अलग दिखाई देगा ना, तो पानी में नहीं घुल सकता ना, इसीलिए। तुम कह सकते हो कि यहाँ घुला या नहीं, तो नहीं घुला। जो चीजें पानी में घुल नहीं सकती तो वहां नहीं घुली, और जो घुल सकती है वहां घुल गई। कुछ चीजें पानी में घुलने पर भी पानी का रंग नहीं बदलता। क्या हम कह सकते हैं कि वे पानी में नहीं है? हम पानी में उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये पानी में है या नहीं है। ठीक है। जैसे शक्कर डालेंगे तो पानी मीठा हो जाएगा, और नींबू डालेंगे तो पानी खट्टा हो जाएगा, नमक डालेंगे तो खारा हो जाएगा, शरबत डालेंगे तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज का अलग अलग समाधान है। ओके। सोचो, अगर सब चीजें पानी में घुल जाए, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा कचरा आदि, तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें पानी में आसानी से घुल जाती है। इसमें से कई चीजें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए पानी से पहले पानी का साफ करना जरूरी है। पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर किसी कारण से यहाँ करने से कठिनाई हो, तो क्या तुम पानी साफ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में मैं कुछ भी वर्तमान स्थिति की तरह नहीं बचेगा। ठीक है। तुम्हारे घर में पानी, पीने का पानी कैसे साफ किया जाता है? तो फर्स्ट क्या है? मेरे घर में पानी को पीने से पहले फिल्टर में डालकर साफ किया जाता है। ठीक है। और पानी को साफ करने के अलग अलग तरीकों के बारे में पता करो। दूसरा, पानी को आश्वन उबालकर तथा क्लोरीन की गोली मिलाकर आर ओ फिल्टर द्वारा साफ किया जाता है। ठीक है। अब क्या है? इन तरीकों से किन्हीं दो के चित्र बनाओ। आप इन्हीं के द्वारा किन्हीं दो के चित्र बनाओ। बच्चों, आपको चित्र बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप? एक तो आश्वासन का बनाना है आपको,
और एक बनाना है आर ओ फिल्टर का। ठीक है, दोनों के आप चित्र बनाइए और मुझे दिखाइए। ठीक है, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में मैं इनकी PDF सेंड कर दूंगी। जब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।